जय हिंद दोस्तों। जब तक भक्तों की ना जब तक अंधभक्तों की भक्ति संभव है, जब तक अंधभक्तों की अंधभक्ति संभव है, तब तक देश का विकास जो है ना असंभव है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। देश के विकास में कैसे कैसे लोग, कहाँ कहाँ के लोग, किस तरह से लोग हमारे बाधा है ना, इसमें जो हर तबके के लोग हैं ना, जिनके पास शोहरत, दौलत, पैसा, नाम सब कुछ है, और वो अपनी पैसों के बल पे सोचते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, और उनके हाथ में सब कुछ है, ठीक है। जो उनकी गलत फहमी है। अच्छे अच्छे धुरंधरों को, अच्छे अच्छे फन्ने खाओ को ना हमने बीमारी से तड़पते मरते मरते देखा है। जिन्होंने मतलब डॉक्टर के आगे नोटों की बरसात कर दी, पैसे उड़ा दिए, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो लेकिन मेरी जान बच दो यमराज से, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, ठीक है। कहते हैं ना, वक्त से वक्त की क्या शिकायत करे, वक्त ही भी ना रहा, वक्त की बात है। तो ऐसे लोगों, जैसे घमंडी लोगों की वजह से ना ये देश जो है बर्बाद हो रहा है। जो गरीब तबके के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे और उनको धप्पोसत करने की कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है, जिससे वो लोग जो है, गरीब तबका जो है मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। हमारे ये 100 आँख वाला बाका काणा बाबा है, आपको पता ही होगा, ठीक है। काले बाबा के बारे में अब तो आप जानते ही होंगे, ये अपना बाबा रामदेव, ठीक है। बाबा पता नहीं किस लोगों ने, कौन इसको, ये गोदी मीडिया ना, जो भी गोदी मीडिया ना, ये इसको बाबा रामदेव के नाम से जानती है। और ये एक बंदा सिर्फ रामदेव है। बाबा कैसे हुआ? बाबा किसे कहते हैं? बाबा होता है सन्यासी, ठीक है, जिसको किसी भी दुनिया की शान और शौकत से, ऐशो आराम से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। वो अपनी भक्ति में लीन होता है और प्रभु के दर्शन में लीन होता है। उसे इस चीज़ से कोई लेना देना होता है, देश में क्या है, देश का विकास क्या है, उसको सिर्फ ये होता है, वो उसका जो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, उसे कहते हैं बाबा, ठीक है। ये ढोगी बाबा है। अरबों रुपये प्रॉपर्टी जोड़ चुका है, ठीक है। अरबों, ये वो बंदा था जो बोलता था इंदिरा गांधी, मतलब सॉरी, कांग्रेस के राज्य में, ठीक है। ये मैं यहाँ पे चीज़ बता रहा हूँ, कांग्रेस के राज्य में ये बंदा बोलता था कि आप अगर मतलब ये कि पेट्रोल अगर ज़्यादा महंगा हो गया, अगर कुछ हो गया, ये हो गया, इतना महंगा हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है, ये हो रहा है, कि बोला करता था। और अभी जब पेट्रोल 40 बार देश के अंदर बढ़ चुका है, ठीक है, 40 बार देश के अंदर बढ़ चुका है, और इन पेट्रोल की कीमत तकरीबन 60% बढ़ चुकी है, जिसमें 60 रुपये पर 100 रुपये, 100-110 रुपये लीटर जो हुआ है, इसमें एक्साइज ड्यूटी ये लोग खा जाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बैरल की कीमत वहीं की वहीं है, कम है। उसके हिसाब से पेट्रोल की कीमत आज के डेट तकरीबन 60 या 65 के हिसाब से होना चाहिए, अगर ये लोग देश के प्रति समर्पित होते, ठीक है। और उतने में ये काणा बाबा के बयान हमेशा आते हैं कि यार दोस्तों, अभी साइकिल से चलना शुरू कर दो, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से एंटी बयान ये बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि ये चमचे, ये भड़वे लोग जो है ना, ठीक है, ये पैसों के मरे हुए जो ये नाली के कीड़े हैं, ठीक है, इनकी औकात नाली के कीड़े के बराबर होती है। ये बोलते साइकिल से चलना शुरू करो, साइकिल से चलोगे तो स्वस्थ रहोगे, ठीक है। और अंधभक्त क्या बोलते हैं कि हम 2000 रुपये पेट्रोल लेंगे, फिर भी हम मोदी को वोट देंगे। वो तो 2024 का वक्त बताएगा कौन किसको वोट देगा, ठीक है। इस चीज़ का याद कर रखना। और दूसरा, ये जो बंदा है ना, इसने हरिद्वार के अंदर करोड़ों एकड़ की ज़मीन हड़प ली, और गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने इसको एक गिफ्ट और दिया हुआ है कि जो भी इसके रिसर्च, क्या कहते हैं, इसके जो भी रिसर्च सेंटर के अंदर, ठीक है, रामदेव के जो भी रिसर्च सेंटर के अंदर जो भी पैसा लोग दान देंगे तो वो इनकम टैक्स से फ्री होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यार, ये बाबा रामदेव ने देश के लिए क्या, इनकम टैक्स से फ्री क्यों होगा? गवर्नमेंट इस पर इतनी मेहरबान क्यों है? गवर्नमेंट इस पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? रिसर्च सेंटर में जो पैसा आएगा, इसका कोई भी तुम प्रोडक्ट लो ना, इसने जो गौमूत्र तक को बेच दे रहा जो इंसान, ठीक है, जिस इतना गिरा हुआ इंसान जो गौमूत्र बेचने की भी काबिलियत रखता है, ठीक है, और कोई भी प्रोडक्ट में कोई भी ये फ्री दे रहा क्या है? अरबों की इसने प्रॉपर्टी जो दी, कितनों की ज़मीन इसने दबा दी है हरिद्वार के अंदर, कितने अपने इलाके को फैला फैला के इसने रिसर्च सेंटर के नाम पर कितने गरीब लोगों की ज़मीन को हड़प गया है। उनकी ज़मीन का लेबल जो है मकानों का, कॉलोनियों का नीचे चला गया है, और इसने जो है अपने को, अपने जो रिसर्च सेंटरों को ना, जितने भी हैं उनके ऊपर कर दिया है। आयुर्वेद रिसर्च सेंटर जितने बनाए हैं हरिद्वार के अंदर, ऊपर बना दिए, जिससे उन लोगों की ज़मीन जो है रोड से कट गई है और वो अंदर चली गई है। ये काणा बाबा मतलब क्या क्या देश के नाम पे ना, किस तरीके से इसको, इस अंधे को मुंह लगाया गया है, ठीक है।
ऐसे ऐसे भक्त हैं यार दोस्तों, मेरे को हंसी आती है और ताज्जुब आती है कि एक भक्त अजय मिश्रा, मेरठ के अंदर एक अजय मिश्रा नाम का एक ऐसा भक्त देखा है कि मेरे होश उड़ गए। मैं अभी तक सोचने मजबूर हूँ। वो ट्वीट करके मोदी जी को शुक्रिया दे रहा, मोदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है मेरठ में इतनी ज़बरदस्त बारिश कराई। अगर आप नहीं होते, आप 18 घंटे काम करते, इसलिए 100 साल में हमारे वहाँ इतनी बढ़िया बारिश हुई है। आपका बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी, ये आप हैं तभी संभव हुआ है। ठीक है, ऐसा भड़वे अंधभक्त यहाँ पर पैदा हो गए हैं, क्या बताऊँ। ठीक है, ऐसे ऐसे भक्त हैं कि जो टाइटल थंबनेल डाल रहे हैं कि मोदी जी लाए पहला पदक, मोदी जी लाए पहला गोल्ड। जो बिटिया लाई है वो अपने उसमें, ठीक है, बेलारूस के अंदर जो लाई है कैडेट राष्ट्रीय वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो लाई है, और एक हमारी चानू जी लाई है, ठीक है, ओलंपिक में। कहते हैं मोदी जी लाए पदक। ऐसे ऐसे अंधभक्त, अबे मोदी जी ला रहा पदक है, पदक लाने के लिए 5-5 साल, 6-6 साल, 8-8 साल की तपस्या करनी पड़ती है, खाना पीना छोड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करने का वो पदक आता है। और वो उनको ना क्रेडिट दे के वो हाँ किसको क्रेडिट दिया जा रहा है, जिसने इसके नाम पे कुछ भी नहीं किया। सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल 40 बार बढ़ चुका है यार। पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से इतनी बुरी हालत हो गई है। ये जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं ना, ठीक है, इनकी वजह से देश गर्त में जा रहा है और बर्बाद हो रहा देश। ठीक है, इनको गरीबी से कोई ना देनी, ना सरकार को गरीबी से कोई ना देनी। गरीबी नहीं, गरीब हटाओ का इनका जो मोटो है ना, युद्ध स्तर में बढ़ता जा रहा है। दोस्तों आने वाले समय में अगर 5 साल गवर्नमेंट और आगे ना इनकी, तो यार हाथ जोड़ लेना भाई, गरीबों का सफाया हो जाएगा। ठीक है, गरीबी नहीं, गरीबों का पक्का सफाया हो जाएगा। पेट्रोल के दाम बढ़ने से कितने नुकसान होते हैं। कृषि के अंदर पेट्रोल महंगा होगा तो ऑलरेडी बीज बोएंगे, वो चीज़ महंगी होगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, लोग पेट्रोल महंगा लेंगे, डीजल महंगा लेंगे, तो ट्रांसपोर्ट का किराया भी बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। इंडिविजुअल जो वर्कर, जो मध्यवर्गीय परिवार का इंसान मोटरसाइकिल या बाइक में जाके अपनी नौकरी कर रहा, ड्यूटी कर रहा ना, उसने अपने खाने की चीज़ में जो उसको खाना परमानेंट ला रहा था, उसमें आटा चावल में कटौती करके, एक रोटी कम खा के, और मेडिकल सुविधा में कटौती करके पेट्रोल में वो पैसा देने में मजबूर है, क्योंकि उसको यार ड्यूटी में तो जाना ही है। ठीक है, पेट्रोल की खपत में वो पैसा लगा रहा है, और ये लोग उन लोग चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं, और 60% एक्साइज ड्यूटी 1 लीटर में ये लोग कमा रहे हैं। और कोरोना काल में इंसान की नौकरी चली गई है, सब कुछ चला गया, लोगों के मकान बिक गया, शरीर बिक गया। ठीक है, लोग ज़मीन पे आ गए, अच्छे अच्छे फन्ने का रोड चाट गए हैं। उस पर सस्ता करने की बजाय बस गवर्नमेंट इस पैसों से क्या करेगी, अबे तो मतलब किसी की खाल जिंदे में ही पोस्टमार्टम कर दोगे, किसी का क्या है, और कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। जो पेट्रोल डीजल से तुम पैसा कमा के देश का विकास करने की कोशिश कर रहे हो, देश का विकास तो नहीं, देश का सर्वनाश बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, स्मृति ईरानी सिलेंडर के नाम पे कितना रोती थी, छाती पीटती थी, वो अभी दांत दिखाते अंडरग्राउंड हो गया। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ये जितने भी है ना, जिनको तुम आप लोग जानते हो, अभी भी जो सुशांत सिंह राजपूत केस पे मैं कुछ भी वो चीज़ नहीं निकले, फिर भी तुमको जिसके सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर ये लोग कोई भी नहीं आया ना, उन्होंने आवाज़ उठाई थी। और संजय लाल जो हथियार में पकड़ा गया, ड्रग्स में पकड़ा गया, उसके नाम पे ये लोग रोड पे खड़े हो गए थे, ट्रस्ट मांगने लग गए थे। लेकिन एक गरीब इंसान जो फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत था, उसके बारे में इन लोगों ने किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन हम जैसे घटिया लोग आज भी उनकी पिक्चर को जीभ चाट के देंगे, उनके तलवे चाटने को तैयार है। इतनी बुरी हालत इस देश की है। ठीक है, कितनी टीआरपी, कितना ट्वीट, और कितना उनके इंस्टाग्राम का कितने मतलब सब्सक्राइबर होते हैं, कितने क्या क्या होते हैं। मुझे शर्म आती है, थू करता हूँ ऐसे लोगों पर, जो लोग ना, कसम से कह रहा हूँ, इनका कोई ना ईमान है, ना कोई धर्म है, ना कुछ है। ठीक है, अभी भी अगर किसी की पिक्चर लग जाए तो ये चाटते हुए दौड़ेंगे। ठीक है, हमने तो उसी समय कसम खा ली थी कि जिस सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर जब तक न्याय मिलेगा तब तक हम इन लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, चाहे वो कितने बड़ा फंडे का हो। तो हम रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, और उस वादे को आज तक कायम है, और आने समय तक कायम है, जब तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में न्याय नहीं मिलता है। ठीक है, इतने रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन इतने जितने भी लोग हैं बड़े बड़े पैसे वाले, चाहे फिल्म दुनिया में हो, चाहे कहीं हो, क्रिकेट की दुनिया में, फलाना ठिकाना हो ना, इनको कोई मतलब नहीं, इनको चमचागिरी से लेना देना है, ताकि उनकी रोटी चलती रहे और ये अपनी ऐश की ज़िंदगी काटें। गरीब मरे बचे, इन लोगों को कोई नहीं लेना दोस्तों। ठीक है, ऐसे ऐसे अंधभक्तों से हमारा देश भरा पड़ा है, जिस वजह गरीब मरता जा रहा है, उनके खाने के बांधे पड़े। सिलेंडर 800-1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है, बताओ कौन इंसान ले सकता है। मध्यम वर्ग परिवार तक के हाथ से तोते उड़ गए, नौकरियाँ चली गई है, लोगों की हालत ख़राब है। ठीक है,
लोग कंजूसी करके अपने घर का राशन कम करके किस तरीके से खाना खाने का उनका शिफ्ट और टाइमिंग सब कुछ चेंज हो गया है। और किस तरीके से लोग अपना समय निकाल के किस तरीके से मतलब सामान खरीद रहे हैं यार, बिजली के बिल से लेके सिलेंडर से लेके सब कुछ लेके हर चीज़ तो महंगा हो गया। अब 10 बार तो साला ये दूध के रेट बढ़ गए हैं, ठीक है, कोई मेहमान आएगा चाय भी तो पिलानी पड़ती है। हर जगह रेट बढ़ाने पे जोर है। कोरोना काल के अंदर इतनी बुरी हालत इस गवर्नमेंट ने कर दी है। और ऐसे ऐसे 1.5 आंख वाले बाबा जैसे लोग ना इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जैसी जो कांग्रेस के ज़माने में सिलेंडर महंगा महंगा करके रोड पे आ गई थी, ठीक है, धोती को बिल्कुल समेटते हुए, और अभी सिलेंडर इतना ऊपर बढ़ गया है तो इसकी औकात नहीं कि मुँह के आगे बयान बोल सके। चमचे लोग हैं, इन्होंने फिल्म की शूटिंग समझ ली है दोस्तों इस लोगों को, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि डीजल पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं ना, इस गवर्नमेंट का पता लोक में जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि नए गवर्नमेंट आए, कोई भी आए, लेकिन भाई ये गवर्नमेंट ना आए। मेरा तो ये मत है, क्योंकि देश हित में और जनहित में, लोगों के हित में, गरीबों के हित में ना कोई ऐसा बंदा आने की ज़रूरत है जो कुछ कर सके यार, ठीक है। नहीं तो ये लोग तो अपने चुनाव में इतने बिजी थे कोरोना काल में, बंगाल से लेके कहाँ कहाँ ये लोग चुनाव में बिजी थे और लोग या ऑक्सीजन से मर रहे थे। दोस्तों ये सारा काफ़ी है, ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन दर्द और फली से जो है बुरा लगता है और बहुत बुरी हालत इस देश की हो चुकी है। मेहरबानी करके मैंने बोला ना, जब तक अंधभक्तों का अंधभक्त जिंदा है ना, तब तक इस देश का विकास जो है ना असंभव है। इस चीज़ का हमेशा याद रखना। लोगों को गरीबी से लेना नहीं, गरीबी हटाओ सिर्फ नहीं, गरीबी को मिटा दो, तब हिसाब किताब चल रहा है। और ये जो बहुत ही दिल दहलाने वाला है।